जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से अफजाइश कर रहे होंगे। व्यूवर, मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स प्लांट व्यू। लाहौर में सुबह सुबह बारिश हो चुकी है, सावन है। तो सावन में एक जगह बारिश होती है, दूसरी जगह कुछ भी नहीं होता। तो लाहौर में सावन ख़ास मेहरबान हुआ है, वक्फे वक्फे से रोज़ ही बारिश हो जाती है। लेकिन इस बारिश के बाद एक जो अंदेशा बाकी रहता है वो ये है कि बारिश के बाद हबस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस हबस में जहाँ इंसान मुतासर होते हैं वहाँ बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो बर्ड्स की सेहत पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। इंसानों को तो इससे जो खमियाजा वो ये भुगतना पड़ता है कि बारिश होने के बाद जब हबस होती है तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है और पसीना ही खुश्क होने को नहीं आता। तो जैसे इंसान इसकी तासर को महसूस करते हैं, सावन के तासर को, इसी तरह बर्ड्स भी महसूस करते हैं। तो बर्ड्स की सेहत पे उनका ख़ास ख्याल रखें। मैंने तो अपने जो बर्ड्स हैं वो आपको पता है खुले लान में ही रखे हुए हैं। यहाँ जो है हवा तो अच्छी लगती रहती है इनको, लेकिन जब बारिश होती है तो दाना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि दाना केज के अंदर रखा होता है। तो जब बारिश होती है तो पानी से भीग जाता है। अब मैंने कोई 3-4 दिन हुए हैं शापर का इंतज़ाम किया, इससे थोड़ा महफूज हुए हैं बर्ड्स भी और दाना भी। बाकी तफसील आपको नीचे जाके दिखाते हैं कि क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है। तो बर्ड्स के हवाले से ये खसूसी जो है आपको नीचे जाके दिखाते हैं। ऊपर हमारे सिर्फ आपको पता है जो मास्टर केज हमने बड़े वाला बनवाया था, इसमें सिर्फ हमारे पास कबूतर ही हैं। और कबूतर जो फ्रील बैग हैं ये दोनों नर निकले हैं, इनमें मादी नहीं है। कल एक दोस्त आया था तो उससे मैंने कहा कि यार देखें ये ब्रीड की तरफ ही नहीं आ रहे हैं। अब इनका क्या मसला है। ये 6-7 माह हो गए हैं इनकी उम्र पूरी हुए को और अभी तक ये ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे। तो उसने कहा भाई ये दोनों हैं ही नारा, आप कहाँ से इनकी ब्रीड लेंगे। इनके अंदर मादी छोड़ें तो फिर ब्रीड की तरफ आप ध्यान दें इनका। तो फिलहाल ये भाई हमारे पास दोनों नारी हैं, तो अब इनके लिए मादी लेके आनी है। बाकी जो जानवर हैं वो बाकी नीचे हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनकी तफसील भी देखते हैं। नीचे मैं आ गया हूँ। ऊपर हमारे सिर्फ फीडबैक कबूतर ही हैं मास्टर केज में, क्योंकि गर्मी पहले ज़्यादा थी, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, तो बर्ड्स वहाँ अनसेफ महसूस करते थे, क्योंकि गर्मी में बर्ड्स मर जाते हैं। तो उस गर्मी को बचाने के लिए हमने बर्ड्स को फिर नीचे शिफ्ट किया है। रैबिट के लिए हमने जो है आम के छिलके हैं और साथ में रोटी है, सुबह सुबह इनको ये देंगे। ये बड़े खुश होके इस खुराक को खाते हैं। तो बाकी डक भी अभी अंदर ही हैं। फिलहाल हमारे रैबिट हैं। रैबिट का एक जोड़ा बाकी है, एक जोड़ा आपको पता एक्सपायर हो चुका है। तो देख लें ये कैसे। रोटी भी इनकी फेवरेट है और फिर गंदम मैं दे देता हूँ रोज़ इनको। और जो है बाजरे के पत्ते देता हूँ, साथ में कुछ हल्का फुल्का जो भी मैसर आ जाए वो इनको दे देता हूँ। तो अब चलते हैं, हमारे पास डक हैं, डक को भी छोड़ देते हैं। डक अभी अंदर ही बंद है। ठीक है, डक ने 3 अंडे दिए हैं भाई, उसके बाद इन्होंने भी अंडे देने बंद कर दिए हैं। तो इनको भी छोड़ देते हैं, ये भी बाहर चली जाएं। बड़ी तो सुबह सुबह ही चली जाती हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनको बंद नहीं करता, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो बाहर चली जाती हैं। तो ये भी अब इनको गंदम डालेंगे थोड़ी सी और उसके बाद इनको बाहर, ये खुद ब खुद ही चली जाती हैं फिर बाहर। गंदम अब इनको थोड़ी सी डाल देते हैं, तो गंदम डालने के बाद ये खा के एक दफ़ा बाहर चली जाएंगी। तो बाहर जाने के बाद शाम को खुद ब खुद ही ये वापस आ जाती हैं। इनकी ये अब बड़ी डक भी काफ़ी अक्लमंद हो गई हैं, वो भी रोज़ ही आ जाती हैं। पहले तो ये सूरत हाल थी ना कि सिर्फ जो हमारी बड़े वाली डक थी वो छोटे वाली डक्स अंदर आती थी, बड़े वाली नहीं आती थी। तो अब इनकी सूरत हाल ये है कि ये दोनों ही आ जाती हैं, मतलब बड़ी डक भी आ जाती है और छोटी डक भी आ जाती हैं। तो ये अब काफ़ी मसला हल हो चुका है, वरना पहले ये था कि इनको अंदर ही बंद रखा जाता था, तो उसमें थोड़ा इनको वो नेचुरल सा माहौल नहीं मिलता था। अब ये यहाँ गंदम खाएंगी और उसके बाद बाहर निकल जाएंगी। अब चलते हैं दूसरे बर्ड्स की जानब। रैबिट को खुराक दे दी,
इसके बाद हमारे पास है जी अल्बाइनो स्प्लिट में ये एक जोड़ा, इनको इंशाल्लाह अब जल्द ही जो है अब इनको बॉक्स भी दे देना है क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया। तो मैं बता रहा था कि वो जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी ये ऊपर जमा है, ठीक है, ये मैंने हल्का फुल्का सा लगाया हुआ है कुछ ना कुछ, ताकि जो हमारे बर्ड्स हैं वो उनका दाना और सेहत बिल्कुल ठीक रहे। पानी बारिश जब आती है तो जो इनके जो दाने वाले बर्तन हैं उनके अंदर भी पानी चला जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। रोज़ दाना भी ख़राब हो जाता, बारिश क्योंकि सावन में अक्सर हो रही है लाहौर में, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी। लेकिन अब मैंने ये कागज़ इसके ऊपर डाल दिया है, ठीक है। ये जब भी बारिश आती है तो इसको नीचे गिरा देता हूँ ताकि जो बराह रास्त जो बारिश का पानी है ना वो केज के अंदर ना जाए, ताकि बर्ड्स भी इससे महफूज रहें और उसके बाद दाना भी हमारा ख़राब ना हो। तो अब ऊपर वाले जो हिस्से में है सब जो हैं वो बजरी हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास इधर कॉकटेल हैं, और कॉकटेल के साथ इन्होंने यहाँ से लव बर्ड ने एक सुराख की है जनाब, ठीक है। सुराख करने के बाद ये इनके केज में आके घुस जाते हैं रोज़ ही, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली तो जो है वो हमारे पास बुनियादी तौर पे जो केज है वो कॉकटेल का है, लेकिन लव बर्ड भी इसमें घुसे रहते हैं। ये इन्होंने बॉक्स पसंद किया है जी। पहले इस बॉक्स के अंदर इन्होंने नेस्टिंग की है, ये सामने वाला बॉक्स है इसके अंदर नेस्टिंग की है, लेकिन यहाँ नेस्टिंग करने के बाद इनको जो बॉक्स पसंद आया, इधर आने के बाद ये वाला बॉक्स पसंद आया और इसको इधर से इन्होंने खोला है, हल्का सा बंद था तो खोल के ये अब इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो गए और इधर नेस्टिंग करनी शुरू कर दी है। अजीब बात है, इतना अच्छा इनको माहौल मैंने सेपरेट दिया हुआ था, लेकिन अब इधर सिर्फ रोजी कोली का एक जोड़ा था, एक उड़ गया था, अब सिर्फ फीमेल बाकी है, मेल इसका उड़ गया। तो इसके साथ भी एक जो है मेल लेके आते हैं। तो यहाँ अच्छे खासे हमारे कॉकटेल जो थे ये ब्रीड की तरफ आए हुए थे और इन्होंने आके अब रंग में भंग डाल दिया है, तो इनको फिर से अलहदा करेंगे इंशाल्लाह। तो बारिश से अपने परिंदों को ज़रूर बचाएं, क्योंकि बारिश जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है परिंदों के लिए, वहाँ नुकसान का बाइस भी। आपका बर्ड्स अगर बार बार भीग रहा है तो उसमें बीमारी फैलने का ज़्यादा खदशा होता है, तो अपने बर्ड्स को इससे ज़रूर बचाएं। तो ये आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त व्लॉग को पसंद भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट वीडियो को बिल्कुल एंड पे करता हूँ, तो दोस्त अहबाब पहले ही कोई 2-3 मिनट की वीडियो देख के स्किप कर देते हैं। तो एक तो वीडियो पूरी देखा करें और दूसरी दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यही एक खिदमत है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो यही आजाना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मज़ीद बना सकूं। तो आज के लिए ही इतना ही था।